साथियों नमस्कार। निरंतर आत्म प्रेरणा हेतु हम अपना आदर्श अर्थात लक्ष्य स्पष्ट रूप से सदैव सामने क्यों रखें, आइए जानें। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। आपने देखा होगा कि कुछ प्रभु भक्त अपने इष्ट की मूर्ति अथवा कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। यह क्या है? यह अपने इष्ट की स्मृति सदैव अपने मन में बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य और लक्ष्य का ध्यान बनाए रखना चाहिए। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट रूप से उसके सामने बना रहे तो उसे निरंतर आंतरिक प्रेरणा प्राप्त होती रहती है। इसलिए समृद्ध बनने के लिए यह आवश्यक है कि हमारे मन में निरंतर समृद्ध बनने के विचार बने रहें। सदैव सजग रहने से व्यक्ति अवसर नहीं चूकता है। जिस कार्य की सदैव याद बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सदैव सोचता रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते व्यक्ति के सामने आते रहते हैं। आप घोड़े को पानी तक तो ले जा सकते हैं या घोड़े के सामने पानी से भरी बाल्टी रख सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि उसे प्यास लगी है तो पानी पी करके प्यास तो स्वयं ही बुझानी होगी। आनंद का वास्तविक अर्थ है व्यक्ति की सभी शक्तियों का पूर्ण विकास तथा विकसित क्षमताओं का विश्व कल्याण के लिए प्रयोग। आनंद का अर्थ है सुख, समृद्धि, शांति और सद्भाव का आगमन तथा दुख, दरिद्रता, ईर्ष्या, द्वेष की भावना आदि बुराइयों का नाश। निर्धनता और असफलता का सबसे बड़ा कारण मन की संकीर्णता है। संकीर्ण मन स्वच्छंदता का विरोधी है। संकीर्ण मन एवं मस्तिष्क में नए विचार नहीं पनप सकते और नवीन विचारों से रहित व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों तक नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार घर का कूड़ा प्रतिदिन झाड़ू से साफ करना पड़ता है, उसी प्रकार से मन के कूड़े को प्रतिदिन साफ करना आवश्यक है। निरंतर नए विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रगति के विचार मन में लाएं। मानव मन रेडियो स्टेशन के समान है और हमारे शरीर का एक एक कोष्ठ उन संवेदनाओं को ग्रहण करने के लिए ग्राहक सेल के समान है। लोग आपके विषय में क्या कहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है
कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अपने मन से तमाम ऐसे विचार जो तुम्हारे जीवन से मेल ना खाते हों, निकाल फेंको। अपने मन को क्षण भर भी खाली मत रखो। जब मन खाली होता है तो बेतुके और बेढंगे विचार तुम में भटकाने के लिए आ जाते हैं। हमारा जीवन हमारी इच्छाओं और विश्वास का फल है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ घटित होता है। हम जो और जितना चाहते हैं उतना ही प्राप्त करते हैं। इसलिए सदा वही सोचो जो तुम चाहते हो। एक शिल्पी द्वारा किसी महल के नक्शे को जब सामने रखा जाता है तो वह केवल एक कागजी महल ही होता है, लेकिन महल को उसकी कल्पनाओं का मूर्त रूप उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। हमारा जीवन भी कुछ इसी सिद्धांत पर चलता है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं उसकी तस्वीर सर्वप्रथम अपने मन में बैठा लें। उसके बाद आपको मूर्त रूप देने के लिए संघर्ष आरंभ करें। हमारे जीवन का महल भी हमारे संघर्षों से एक दिन मूर्तमान हो जाएगा। साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।